नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 11 है, जिसका प्रकरण यानी टॉपिक कोशिका के प्रकार है। यह बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है। इसके पहले मैं 10 लेसन प्लान बना चुका हूँ। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह मेरा आज का पाठ योजना संख्या 11 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखेंगे। बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञान हो गया। फिर प्रकरण यानी टॉपिक लिखते हैं, कोशिका के प्रकार है, टाइप्स ऑफ सेल। फिर कक्षा 7 हो गया और 8, 9 तीनों के लिए यूजफुल होगा। चक्र में लिखेंगे जो भी होगा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा लिख देंगे। समय में 30 मिनट हो जाएगा। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पाँचवा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञानात्मक। उसमें लिखते हैं छात्र कोशिका के प्रकार के नाम बता सकेंगे। दूसरा होगा बोधात्मक। इसमें लिखते हैं छात्र कोशिका के प्रकार को स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा होगा अनुप्रयोग। इसमें लिखेंगे छात्र कोशिका का दैनिक जीवन में उपयोगिता समझ सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री आता है। इसमें हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक संबंधित चार्ट ले गए थे वहाँ पर, तो वो चीज़ लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये चीज़ लिखेंगे। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया बनता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे विद्यालय में। दूसरा क्वेश्चन होगा विद्यालय का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि से। तीसरा क्वेश्चन होगा इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, बच्चे इसका आंसर देंगे सेल यानी कोशिका से। चौथा क्वेश्चन होगा कोशिका किसे कहते हैं, तो बच्चे से यानी शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उन लोग के लिए। फिर आएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे हम छात्र आज हम सब कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम बनाया जाता है। एक तो पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पाँचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेंगे हम छात्र कोशिका, सबसे पहला शिक्षण बिंदु लेंगे कोशिका। तो उसके बाद हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र कोशिका के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में क्या होता है, कोई एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड कोशिका से। तो प्रश्न पूछेंगे कोशिका की खोज किसने किया था, तो बच्चे इसका आंसर देंगे रॉबर्ट हुक ने। ये उपकरण में हो जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या कि कोशिका के बारे में डिटेल में बच्चों को समझाएंगे कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का समर्थ रखती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल तथा लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से आया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। उसके बाद हम लिखेंगे छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं कोशिका की खोज किसने किया था, तो वो चीज़ रॉबर्ट हुक 1665 लिख देंगे। फिर आता है नीचे कि दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार में फिर उसके बाद लिखे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र कोशिका के प्रकार के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके छात्राध्यापक क्रिया में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से सिंपल कोई। तो क्वेश्चन होगा कि कोशिका शब्द किस भाषा से ली गई है, बच्चे इसका आंसर देंगे लैटिन भाषा से।
उपकरण में होगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरा यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो होती है उसके बारे में क्या करेंगे बच्चे के एक एक के बारे में डिटेल में समझाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होती है, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। उदाहरण जैसे विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि। ठीक है, छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर उसका उपकरण में क्या होगा कि वो स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी यहाँ पर मिनिएचर लगा देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे मिनिएचर लगेगा यहाँ पर। बाकी ये तो यूकैरियोटिक हो गया है, उल्टा हो गया है, प्रोकैरियोटिक उधर नेक्स्ट पेज पे होगा। तो और यहाँ पर लिख देंगे कि कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं, ये लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यानी कि हमको दूसरा आएगा। फिर हम नेक्स्ट आएंगे यूकैरियोटिक के बारे में। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि उसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन होगा उसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बताइए। तो बच्चे इसका आंसर बताएंगे, विषाणु, नीलहरित शैवाल आदि। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा उपकरण में। यह सैंपट कार्य में हम इसके बाद में लिखेंगे। फिर यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो बच्चों को इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। उदाहरण में जैसे जानवर, फंगस आदि। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। फिर उसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उपकरण में लिखेंगे, स्पष्टीकरण विधि है ये। फिर उसका जो मेन आपको समझ में आया होगा वो सैंपट कार्य पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं। फिर उसके बाद अपेक्षित परिवर्तन में हम लिखते हैं कि छात्र एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में समझ सकेंगे। फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से उससे रिलेटेड कि जीवाणु को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे सूक्ष्म जीव का, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। फिर इसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि एक कोशिकीय जीव होता क्या है। तो बोलेंगे कि वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु हो गया। और छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, सैंपट कार्य में क्या करेंगे कि हम ये एक तरह से बना देंगे यूकैरियोटिक जो होते हैं, जो होते हैं एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसका हम यहाँ पे मिनिएचर भी लगा देंगे, प्लस यहाँ पे पिक्चर भी बना देंगे ब्लैक बोर्ड पे अगर से संभव हो तो। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो उसके पहले एक हम क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से कि हमारे शरीर का निर्माण किस चीज़ों से होता है। तो बच्चे आंसर देंगे कोशिकाओं से होता है। फिर उसके बाद होता क्या, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं उसको डिटेल में समझाएंगे कि वह जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं वह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उदाहरण जैसे मानव, पेड़ आदि। छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उपकरण में क्या होगा, स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आएगा हमारा कि इस प्रकार का हम जो है प्रोकैरियोटिक को दिखाएंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक इस तरह से हम मिनिएचर लगा देंगे प्रोकैरियोटिक के सामने, और यूकैरियोटिक का जो था यूकैरियोटिक के सामने उपकरण में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सैंपट कार्य सारांश आता है। तो सैंपट कार्य सारांश में हम दिनांक लिखते हैं, जीव विज्ञान हो जाएगा, विषय में हो जाएगा, प्रकरण जो टॉपिक है वो कोशिका के प्रकार हो जाएगा, और क्लास जो होता है 7, 8 और 9 तीनों क्लास के लिए यूजफुल है, और समय जो होगा 30 मिनट हो जाएगा। उसके बाद जो है कोशिका के प्रकार इसी में लिख देंगे, कौन कौन से प्रकार होता है। 2 प्रकार से यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके कहते हैं ये भी लिख देंगे इसमें। यूकैरियोटिक कोशिका किससे कहते हैं ये भी लिख देंगे सैंपट कार्य सारांश में। फिर आता है छात्राध्यापक निर्देश आता है। छात्राध्यापक निर्देश में होता है कि टीचर जो होते हैं वो छात्र को निर्देश देते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा गया है या पिक्चर बनाया गया है उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, यानी इसमें जो टीचर होते हैं वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी अभी पढ़ाए होते हैं, तुरंत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कोशिका किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कोशिका कितने प्रकार की होती है। तीसरा होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। चौथा होगा यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। फिर पांचवा होगा संरचना के आधार पर कोशिका कितनी प्रकार की होती है। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पहला 4, दूसरा 2, तीसरा 5, चौथा 6। फिर उसके बाद क्वेश्चन छठा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे। तो पहला ऑप्शन होगा प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, चौथा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फिर क्वेश्चन सातवां होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसमें भी 4 ऑप्शन होगा, पहला ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज और तीसरा सेल्यूलोज और चौथा प्रोटीन। फिर उसके बाद होता है कि होमवर्क देते हैं बच्चों को घर से करके आने के लिए, गृह कार्य देते हैं। इसमें होगा कोशिका किसे कहते हैं तथा कोशिका के प्रकार को बताइए। फिर आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे सबसे ऊपर। नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर लिखें पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव। इसमें क्या होता है कि जो भी टीचर्स गए होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू जो गए होते हैं, तो वो टीचिंग के दौरान पीछे बैठ कर देखते हैं कि हमारे मतलब जो टीचिंग करने आए हैं जो बच्चे, वो कितना अच्छा कितना बेटर कर पा रहे हैं, या तो फिर अभी क्या क्या कमियां रह गई हैं, तो उसको वो चीज़ सुझाव में लिखते हैं ताकि वो अगले नेक्स्ट जब टीचिंग करे तो उसको सुधारे। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे एकदम आता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, तो यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो आपका ये लेसन प्लान जो होता है टोटली जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।